आ गया हूँ दोस्तों आपके अपने चैनल ट्रिक्स 92 पर। तो आज सिर्फ महात्मा गांधी जी के बारे में बात करूँगा और उनके बारे में संपूर्ण डिटेल बताने वाला हूँ। क्या किया है, कौन कौन से आंदोलन किए हैं, कब किए हैं, तो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको होने वाली है। तो टॉपिक रहेगा महात्मा गांधी, जिनको आज हम अपने राष्ट्रपिता के रूप में जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इनके माता का नाम क्या था। तो इनके माता का नाम था पुतलीबाई एवं पिता का नाम था करमचंद गांधी। दोनों बातें अच्छे से याद कर लेना। तथा इनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। तथा इनके 4 बेटे हुए। कितने बेटे हुए इनके? 4 बेटे हुए। तो चारों बेटों के नाम देखते हैं, इस प्रकार हैं। बेटे हैं 4। पहले का नाम था हरिलाल, दूसरे का मणिलाल, तीसरे का रामदास, चौथे का देवदास। इन्होंने 4 बच्चों को जन्म दिया था जो पुत्र ही थे। देखते हैं इनका अगला फैक्ट क्या है। 13 साल की उम्र में इनका विवाह कस्तूरबा गांधी से हुआ था। ठीक है, कितनी साल में? 13 साल की उम्र में। तो एक पॉइंट यहाँ पे आप अच्छे से देखते चलना। अगला देखते हैं, प्रतिदिन करीब 18 किलोमीटर पैदल चलते थे, यानी जितनी जिंदगी भर जितना चले उसमें पृथ्वी के 2 चक्कर लग जाते हैं, इतना उन्होंने चल लिया है। 5 बार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया। ठीक है, कितनी बार? 5 बार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया। अगला देखते हैं, 4 महाद्वीप 12 मुल्कों में नागरिक अधिकारों से जुड़े आंदोलनों का श्रेय उन्हें जाता है। ब्रिटेन ने उनकी मृत्यु के 21 वर्ष पश्चात उनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया था। ठीक है, किसने किया था? ब्रिटेन ने। आगे देखते हैं अगला फैक्ट क्या है इनका। तो यहाँ पे एक टॉपिक है, टॉपिक का नाम भी देख लेते हैं। गांधी जी के प्रारंभिक सत्याग्रह यानी 1917 के बारे में देखते हैं। तो इन्होंने 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया था। कौन सा? चंपारण सत्याग्रह। उस समय किसानों को एक अनुबंध 3/20 यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा भाग पर नील की खेती करने के लिए बाध्य किया गया। इसे 3 कठिया पद्धति कहते हैं। ठीक है, 3 कठिया पद्धति कहते हैं। आगे देखते हैं, किसान इससे छुटकारा चाहते थे। इसके लिए राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को आमंत्रित किया। तब गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू किया। सरकार झुकी, जांच के आयोग का गठन किया गया तथा इस पद्धति को समाप्त कर वसूली का 25% हिस्सा किसानों को वापस दिया गया। ठीक है, किसके माध्यम से हुआ था? महात्मा गांधी जी के माध्यम से हुआ था। आगे देखते हैं, गांधी जी के कुशल नेतृत्व से प्रभावित होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी। तो यहाँ पे अंडरलाइन करने वाली बात है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। ठीक है, आगे देखते हैं, दूसरा है चंपारण सत्याग्रह। तो आरंभ कैसे हुआ था उसके बारे में संपूर्ण जानकारी देखते हैं। तो एकदम शुरू से ही देखते हैं। तो सत्याग्रह की प्रेरणा गांधी जी ने डेविड थोरो के निबंध डिसओबीडियंस से ली थी। ठीक है, गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था। कब किया था? दक्षिण अफ्रीका में किया था। आगे देखते हैं, 9 जनवरी सन 1915 गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे। तो क्वेश्चन आता है कि गांधी जी कब लौटे थे? तो 9 जनवरी सन 1915 में अफ्रीका से भारत आए थे गांधी जी। राजनीतिक गुरु गांधी जी के गोपाल कृष्ण गोखले रहे। तो क्वेश्चन यहाँ से भी आए हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले कौन है? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं। भारत में प्रथम सत्याग्रह चंपारण बिहार में किया था। कौन सा? चंपारण बिहार में किया था। गोखले जी की सलाह पर 1915-16 में 2 वर्ष गांधी जी ने भारत भ्रमण किया। 2 वर्ष पहले पे घूमे कि भारत की क्या रूपरेखा है, क्योंकि वो तो आए थे अफ्रीका से, तो भारत की जानकारी जरूरी थी, इसलिए वो 2 साल तो बराबर घूमे। उसके बाद 1917-18 के बीच 3 प्रारंभिक आंदोलनों का नेतृत्व भी किया। ठीक है, कब? 1917 से 18 के बीच में। तो आगे देखते हैं चंपारण सत्याग्रह के आगे। ठीक है, तो पहला आया खेड़ा सत्याग्रह। कब हुआ था? 1918 का। खेड़ा सत्याग्रह 1918 का, या खेड़ा इसको मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं, खेड़ा मूवमेंट। 1918 ईस्वी में गांधी जी के खेड़ा जिले में भीषण अकाल पड़ा। क्या हुआ था? एकदम अकाल पड़ गया। अब क्या होगा इसके बावजूद सरकार ने मालगुजारी प्रक्रिया बंद नहीं की, अपितु 23% और वसूली बढ़ा दी।
जबकि राजस्व व्यवस्था के अनुसार यदि फसल का उत्पादन कुल उत्पादन के 1/4 कम हो तो किसानों का कर्ज पूरी तरह माफ कर देना चाहिए, लेकिन उन्होंने ऐसे नहीं किया। किसानों से उन्होंने बराबर 23% टैक्स वसूला। आगे देखते हैं। इस पर गांधी जी ने घोषणा की, यदि सरकार गरीब किसानों का कर्ज माफ कर दे तो सक्षम किसान स्वयं कर देंगे। सरकार ने गुप्त रूप से अपने अधिकारियों से कहा कि जो किसान सक्षम है उन्हीं से कर लिया जाए। तो ऑफिशियली उन्हें नहीं कहा था, लेकिन उनकी अपने अंदर ही अंदर फैला दिया था, जो सक्षम है उन्हीं से लिया जाए। ठीक है, आगे भी देखते हैं। अब आया अहमदाबाद मिल मजदूर। कब हुआ था ये अहमदाबाद मिल हड़ताल वाला आंदोलन? 1918 में हुआ था, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। यह आंदोलन भारतीय कपड़ा मिल मालिकों के विरोध में किया गया। यहाँ पर मजदूरों के बोनस को लेकर गांधी जी ने खूब हड़ताल करने को कहा तथा स्वयं भी भूख हड़ताल की। ठीक है, यह उनकी पहली भूख हड़ताल थी। कब? अहमदाबाद मिल मजदूर का जो इन्होंने संग साथ दिया था, तो पहली बार इन्होंने भूख हड़ताल की थी उस टाइम। आगे देखते हैं। इसके फलस्वरूप मिल मालिक समझौते को तैयार हो गए। इस मामले को एक ट्रिब्यूनल को सौंपा गया, जिससे ने मजदूरों का पक्ष लेते हुए 35% बोनस देने का फैसला किया। बाद में कितना बोनस मिला? 35% बोनस मिला। आगे देखते हैं अगला, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन 1919 से शुरू होता है, 1924 तक चलता है। ठीक है, उद्देश्य क्या था? तुर्की में खलीफा लोगों के लिए चला गया था। तो खिलाफत आंदोलन किसके लिए चला गया था? खलीफा लोगों के लिए चलाया गया था। करने के लिए अंग्रेजों पर दबाव बनाया। ठीक है, रॉलेट विल, जलियांवाला बाग हत्याकांड। फलस्वरूप अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी ने खिलाफत आंदोलन का संगठन किया। गांधी जी के प्रभाव से खिलाफत आंदोलन तथा असहयोग आंदोलन एक मत हो गए। खिलाफत आंदोलन और कौन सा? खिलाफत और असहयोग आंदोलन दोनों कैसे हो गए? एक हो गए। खलीफा पद की समाप्ति। राष्ट्रवादी मुस्तफ़ा कमाल ने 3 मार्च 1924 को समाप्त कर दिया था। खलीफा पद को समाप्त कर दिया था। ठीक है, कारण क्या था? कारण था गांधी जी धर्म के ऊपरी आवरण को दरकिनार करते हुए हिंदू मुस्लिम एकता के आधार को पहचाना। उनके बीच आपसी झगड़ा था, लेकिन सभ्यतामूलक एकता भी थी। यानी उनमें अगर जाति धर्म को लेकर अगर झगड़ा था, लेकिन उनमें सभ्यता तो एक थी ना। आगे देखते हैं असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन का मतलब होता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। 1920 में इसको लागू किया गया था। कब? 1920 में लागू किया गया था। श्री चमनलाल सितलवाड़ के अनुसार वायसराय लॉर्ड राडिंग कुर्सी पर हताश बैठ गया और अपने दोनों हाथों सिर थामकर फूट पड़ा। इस आंदोलन ने ब्रिटिश राज की जड़ों पर प्रहार किया। उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार की राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक संस्था का बहिष्कार करना और शासन की मशीनों को बिल्कुल ठप कर देना। यह इसका उद्देश्य था। आरंभ कैसे हुआ? 1920 में राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन से यह शुरू हुआ था, 1920 में। आगे देखते हैं। असहयोग आंदोलन को सफल करने हेतु किए गए प्रयास। तो इसको सफल कैसे कराया गया वो देखते हैं। पहला है सरकारी उपलब्धियां, वैज्ञानिक तथा अवैतनिक पदों का त्याग कर दिया। सरकारी उत्सवों अथवा दरबारों में सम्मिलित न होना, यानी सभी का बहिष्कार करने लगे। सरकारी एवं अर्धसरकारी स्कूलों का त्याग भी कर दिया। 1919 के अधिनियम के अंतर्गत होने वाले चुनावों का बहिष्कार किया गया, चुनाव भी नहीं हुए। ठीक है, सरकारी अदालतों का बहिष्कार किया गया, विदेशी माल का बहिष्कार किया गया। ठीक है, विदेशी माल का भी बहिष्कार किया गया। अगला देखते हैं आंदोलन समाप्ति एवं उसका कारण। समाप्त और कारण क्या था वो भी देखते हैं। गांधी जी ने कहा था आंदोलन पूरी तरह अहिंसक होना चाहिए, किंतु फरवरी 1920 में चोरी चोरा कांड की वजह से इसे स्थगित कर दिया गया, क्योंकि इसमें 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया था। ठीक है, इसकी वजह से उनको यह
वापस लेना पड़ा था। चोरी चोरा कांड के बारे में देखते हैं अब। चोरी चोरा उत्तर प्रदेश में 4 फरवरी 1922 गोरखपुर के पास एक कस्बा है। यहाँ 4 जनवरी 1922 में भारतीय आंदोलनकारियों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी, जिसमें उसमें छिपे हुए 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए। इस घटना को चोरी चोरा कांड के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं, असहयोग आंदोलन के पश्चात क्या हुआ था। तो नेहरू रिपोर्ट आई सन 1928 में। लॉर्ड वर्कनहेड भारत के जो सचिव बने थे ने राष्ट्र नेतृत्व को एक ऐसा संविधान बनाने की चुनौती थी जिसे सभी स्वीकार करें। ऐसा संविधान बनाना था। तो देखते हैं 1927 के मद्रास अधिवेशन में यह तय किया गया कि अन्य राजनीतिक दलों की सहमति से संविधान का मसौदा बनाया जाएगा, यानी सभी के सहयोग से इसका मसौदा बनाया जाएगा। अगला देखते हैं, 19 मई सन 1928 को 350 अंसारी की अध्यक्षता में 19 मई 1928 को डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में सम्मेलन हुआ, जिसे मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई, जिसे संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य सौंपा। नेहरू समिति ने 28 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसे लखनऊ में आयोजित सभा में स्वीकार कर लिया गया था। ठीक, आगे देखते हैं, नेहरू रिपोर्ट की सिफारिशें क्या थीं वो भी देखते हैं। तो नेहरू रिपोर्ट की सिफारिशें, भारत को डोमिनेंट स्टेट का दर्जा दिया जाए, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर दिया जाए, संयुक्त निर्वाचन प्रणाली को अपनाई जाए, भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन हो, भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा किंतु अल्पसंख्यकों के धार्मिक एवं सांस्कृतिक हितों का पूर्ण संरक्षक होगा। आगे देखते हैं, केंद्र एवं प्रांत में संघीय आधार पर शांति विभाजन, भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना, संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना, इस सभी में लिखी थी। अब आया साइमन कमीशन। साइमन कमीशन 1919 के भारत शासन अधिनियम की समीक्षा के लिए इस आयोग का गठन 1927 में किया गया। ठीक है, अध्यक्ष सर जॉन माइसन थे। विरोध का कारण, इस आयोग में एक भी भारतीय नहीं था, इसलिए भारतीयों को लगता था कि इसकी रिपोर्ट में पक्षपात होगा और अंग्रेजों के हितों का ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, इसमें एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था साइमन रिपोर्ट में। बहिष्कार का निर्णय क्या था। कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन 1927 में M.A. अंसारी की अध्यक्षता में भारत आगमन, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बम्बई भारत पहुंचा। साइमन कमीशन से जुड़े कुछ तत्व देखते हैं। तो साइमन कमीशन स्पेशल, जब लाहौर लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय घायल हुए तो उन्होंने कहा, मेरे ऊपर लाठियों से किया एक एक बार अंग्रेज शासन की ताबूत की आखिरी कील साबित होगा। 1928 में 1929 से 1929 के बीच कमीशन 2 बार भारत आया और मई 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिस पर लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन पर विचार होना था। ठीक, किस पर? गोलमेज सम्मेलन पर विचार होना था। साइमन कमीशन की प्रमुख सिफारिशें, प्रांतों में द्वैत शासन खत्म हो जाए, अखिल भारतीय संघ के विचारों को ना माना जाए, बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया जाए, उसका अलग संविधान हो। इस साइमन कमीशन में यह शर्तें लिखी हुई थीं। आगे देखते हैं, दांडी मार्च सत्याग्रह। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ 24 दिनों के पद यात्रा की व 5 अप्रैल को दांडी पहुंचकर 6 अप्रैल को नमक का कानून तोड़ा। सुभाष चंद्र बोस ने इसकी तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च व मुसोलिनी के रोम मार्च से की थी। आगे देखते हैं, धरसना में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व सरोजिनी नायडू
इमाम साहब मणिलाल गांधी जी के बेटे ने किया था। उत्तर पूर्व में इस आंदोलन का नेतृत्व 13 वर्षीय नागा महिला ने किया। जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें रानी की उपाधि दी। किसकी दी? रानी की उपाधि दी। इन्हें नागालैंड की जॉन ऑफ आर्क भी कहा जाने लगा। गोलमेज सम्मेलन यानी राउंड टेबल समिट क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार विमर्श के लिए 1930 में लंदन में एक प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। सदस्य 89 सदस्य थे। सदस्यों में भाग लिया किंतु कांग्रेस ने नहीं लिया था इसमें। ठीक है। गांधी इरविन समझौता देखते हैं, इसमें क्या हुआ। गांधी इरविन समझौता ब्रिटिश राजनीतिक कांग्रेस व गांधी जी का साथ चाहते थे। इसी के चलते गांधी जी और वायसराय के बीच वायसराय इरविन समझौता हुआ। आगे देखते हैं गांधी इरविन समझौता का उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य था, इसके तहत कांग्रेस की ओर से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद करने की बात मान ली गई। ठीक है। आगे देखते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में क्या हुआ। 1931 में हुआ था, जिसमें गांधी जी ने कांग्रेस के सदस्य के रूप में भाग लिया, लेकिन सांप्रदायिक समस्या के विवाद के कारण असफल रहा था यह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। आगे देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। यह 1930 6 अप्रैल। विवरण क्या है इसका। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुख्य रूप से गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया था। कारण क्या था। यंग इंडिया समाचार पत्र में लेख द्वारा सरकार से 11 सूत्री मांगे की और उनके मांगे जाने पर सत्याग्रह की चर्चा बंद करने को कहा। ठीक है। 31 जनवरी 1930 तक का समय दिया गया है। तो सरकार ने मांगे नहीं मानी, तब सविनय के आंदोलन शुरू कर दिया था। आगे देखते हैं प्रमुख कार्यक्रम। नमक कानून तोड़ना, कर भुगतान करना, विदेशी बहिष्कार, सरकारी सेवाओं का त्याग करना। ठीक है। इसका प्रमुख कार्यक्रम रहे थे। आगे देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के उद्देश्य क्या रहे वो भी देखते हैं। कुछ ब्रिटिश प्रकार के गैर कानूनी कार्य सामूहिक रूप से करके ब्रिटिश सरकार को झुका देना। प्रभाव क्या है इसका, प्रभाव भी देखते हैं। ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन को दबाने के लिए सख्त कदम उठाए और गांधी जी समेत अनेक नेताओं को जेल में डाल दिया गया। आगे देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन, क्वाइट इंडिया मूवमेंट कब आया था। भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ 9 अगस्त 1942 से शुरू हुआ था। विवरण क्या है। भारत को जल्दी आज़ादी दिलाने के लिए महात्मा गांधी द्वारा अंग्रेजी शासन के विरुद्ध एक बड़ा फैसला था। मूल मंत्र था करो या मरो, डू और डाई का इन्होंने स्लोगन भी नारा भी लगाया था। परिणाम यह आंदोलन भारत को स्वतंत्र भले न करवा पाया हो, लेकिन इसका दूरगामी सुखदायी रहा। इसलिए इसे भारत की स्वाधीनता के लिए किया जाने वाला अंतिम प्रयास था। कहा गया माउंटबेटन की घोषणा कि लॉर्ड बावेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को फरवरी 1947 में भारत का वायसराय नियुक्त किया गया। तब उन्हें ऐलान कर दिया कि ब्रिटिश भारत को स्वतंत्रता दे दी जाएगी, लेकिन उसका विभाजन भी होगा। ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, अगर यह स्पेशल गांधी टॉपिक आपको अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।